Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lelo, and today we are going to do class 8 RS Agrawal exercise 7D, जिसमें मेनली हम फैक्टराइज करेंगे। और अभी तक हमने जो 7C में फैक्टराइज किया था या 7B में फैक्टराइज किया था वो हमने फॉर्मूलों पे किया था, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज जो हमने 7E की थी उसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फैक्टराइज हो रहा था वो, यानी उसमें 3 टर्म्स थी और 3 में से कोई 2 स्क्वायर थे और बीच वाली टर्म या तो 2ab होती थी प्लस में या तो माइनस में। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या होगा, फिर से आपके पास 3 टर्म्स होंगी, लेकिन इन 3 में से कोई 2 स्क्वायर हों ज़रूरी नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाए ये फार्मूला फैक्टराइज में, यह ज़रूरी नहीं है। तो आपको बड़ा सोच समझ के चलना होगा इस एक्सरसाइज में। तो कैसे करना है इसकी अप्रोच हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखना है। कांस्टेंट टर्म कौन सा है आपका, ये कांस्टेंट नहीं है, ये है कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नज़र आपको नहीं आ रहा है। कांस्टेंट टर्म जैसे लास्ट वाली जितनी दिख रही है जिस पे मेरा पेन चल रहा है अभी, ये सब कांस्टेंट टर्म है। इन कांस्टेंट टर्म के साइन के हिसाब से ही हमें सोचना होगा। इसमें आपको हमेशा 2 नंबर अज्यूम करने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, जिनका कि मल्टीप्लाई या फिर सम या डिफरेंस। मतलब 2 नंबर आपको, देखो घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सुनेंगे अपने आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। हाँ, शुरुआत थोड़ी सी घबराहट, समस्या, मिचलन, गैस, बदहजमी, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ये पचने लग जाएगा। और जब पच जाएगा तब उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जिससे अकबर मर गया था, दस्त लगने से अकबर वैसे मरा था, उसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो वो आपको पच जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं, तो डोंट वरी उसके लिए। हाँ, इसमें आपको हमेशा 2 नंबर सोचने हैं। और वो 2 नंबर क्यों सोचने हैं, उन 2 नंबर का आपको मल्टीप्लाई सोचना है हर बार कि क्या होना चाहिए, वो सवाल में पता रहेगा। और दूसरा उन 2 नंबर का या तो डिफरेंस या तो एडिशन। अगर ये 2, हाँ, ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ें सोचनी है, उन 2 नंबर का या तो डिफरेंस या तो एडिशन। और उन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो आपको दिया ही रहेगा। और बाकी चीज़ें सोचनी कैसे, देखिए आप। जैसे यहाँ पर आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखना है। और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए उन दोनों नंबरों का, जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझते ही हैं आप लोग। कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई हो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, यानी 6 का और 1 का। यानी आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 और 1 का मल्टीप्लाई, यानी 6 × 1 मल्टीप्लाई 6 हो। ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई 6 हो। और अगर ये कांस्टेंट टर्म प्लस की है तो आपको सम सोचना है, और अगर ये कांस्टेंट टर्म माइनस की है तो आपको मल्टीप्लाई के साथ सम नहीं सोचना है, माइनस है तो आपको डिफरेंस सोचना होगा। बात आ रही है समझ में। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म प्लस है तो आपको सम सोचना है, सम। और अगर ये कांस्टेंट टर्म माइनस की है तो आपको डिफरेंस सोचना है। सम कितना सोचना है, डिफरेंस कितना सोचना है। तो जो टर्म आपकी x वाली है, स्क्वायर वाली नहीं, x वाली टर्म जो है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर जो भी लिखा हुआ है वही नंबर आपका सम या फिर डिफरेंस बनेगा। वही नंबर आपका सम या फिर डिफरेंस बनेगा। थोड़ा सा इस पे ना ये धूप की परछाई आ रही है तो उसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं डाला है मैंने, ये ऑल नेचुरल धूप है। तो आपको 2 नंबर का मल्टीप्लाई तो क्या सोचना है समझ ही गए आप। जैसे मैं बोलूँ मल्टीप्लाई आपको सोचना है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई सोचना है दोनों नंबरों का, बोलिए। अभी बताया आपको मल्टीप्लाई, आपको लास्ट वाला नंबर जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई ही आपको सोचना है। यानी इनका 2 नंबर जो आप सोच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपके पास 6 है और यहाँ भी 6 है, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए 6 × 6, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए। यहाँ पर वो नंबर आपके पास, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 6 × 1 6 हो जाएगा। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 6 और पीछे प्लस है तो उन दोनों नंबर का सम सोचना है। और सम कितना होना चाहिए, जो बीच वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म जो है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर कितना लिखा है 5। और अगर आपको पीछे माइनस है तो उन दोनों नंबरों का डिफरेंस सोचना है। डिफरेंस कितना, जो बीच वाली टर्म है, पावर 2 वाली नहीं, पावर 1 वाली टर्म जो है
उसके साथ जो नंबर लिखा है डिफरेंस कितना होना चाहिए 6, और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए यहाँ 16 × 1 16। तो ये दो बातें आप समझ पाए होंगे कि कब हम नंबरों का मल्टीप्लाई और सम सोचते हैं और कब हम नंबरों का मल्टीप्लाई और डिफरेंस सोचते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हम दो नंबर सोच रहे थे जिनका मल्टीप्लाई हो 6, क्योंकि 6 × 1 = 6 होता है, और हम उनका सम देख रहे हैं क्योंकि पीछे वाली टर्म प्लस में है तो सम होना चाहिए 5। तो बताइए वो दो नंबर क्या हो सकते हैं? वो दो नंबर होंगे 6 और 5 के हिसाब से। मल्टीप्लाई 6 चाहिए दो नंबरों का और सम चाहिए 5, तो नंबर क्या होंगे 3 और 2। 3 × 2 = 6 और उनको जोड़ें तो प्लस का 5, 3 × 2 = 5 हो जाता है। तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको करना कैसे है? जो नंबर आपने सोचे हैं ना वही नंबर मिडिल टर्म पे जाके स्प्लिट होंगे, यानी 5x को आपको तोड़ना है किसमें 3x और 2x में। ये जो दोनों नंबर आपने सोचे हैं इन पे अब लगाना है आपको साइन। साइन कैसे लगाएंगे आप? प्लस वाले केस में जो यहाँ साइन दिया होगा वही साइन आप यहाँ लगा देंगे। जैसे प्लस वाले केस में यहाँ साइन क्या दिया हुआ है q वाली टर्म के साथ, सिंगल पावर वाली टर्म के साथ। जैसे प्लस वाले केस में सिंगल पावर वाले टर्म के साथ यहाँ प्लस दिया है ना, तो ये जो दो नंबर आपने सोचे हैं दोनों नंबर प्लस के होंगे। यहाँ पर प्लस वाला ही केस है लेकिन बीच में क्या है माइनस है, तो जो दो नंबर आप सोचेंगे वो दोनों नंबर माइनस के ही होंगे। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 24 × 1 24, और प्लस है तो सम होना चाहिए कितना, यहाँ जो बीच वाला नंबर है x⁻1 वाला 10, तो सम होना चाहिए 10। तो बताइए कौन से दो नंबर होंगे 6 और 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब इन दोनों का साइन क्या होगा? जब प्लस वाला केस होता है तो यही साइन दोनों पे लगता है। जैसे यहाँ माइनस है तो दोनों पे माइनस लगा दीजिए। यहाँ जैसे प्लस वाला केस है तो यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस लगा दीजिए। यानी प्लस वाले केस में ये देखिए प्लस प्लस, प्लस वाले केस में यही साइन दोनों नंबरों पे, यानी माइनस है तो दोनों पे माइनस, प्लस है तो दोनों पे प्लस। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपको सवाल लिखना कैसे है, x², हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं x², 5x को तोड़ना है इन दोनों नंबरों में जो आपने निकाला है, और साइन यही होना चाहिए। तो प्लस 3x, खाली x लगा दीजिएगा इसके साथ, प्लस 3x प्लस 2x, यानी ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x, 5x टूट गया और ये प्लस 6। ये देखिए बीच वाली टर्म टूट गई है। इसी को क्लास 10th में आप पढ़ेंगे और 9th में भी पढ़ेंगे। इसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी मिडिल टर्म जो होता है स्प्लिट यानी टूट जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3x को आगे रखें, आप चाहें तो 3x को पीछे रख के 2x को आगे रख सकते हैं, तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। अब इन दोनों टर्म में पहले कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से प्लस x, यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा 3। अब इधर आपको ऐसा ही कॉमन लेना है इन दोनों टर्म में कि आपको ब्रैकेट के अंदर x + 3 ही मिलना चाहिए। तो बताइए क्या होगा, x + 3 ही अगर मुझे ब्रैकेट में यहाँ चाहिए तो x के साथ क्या नज़र आ रहा है 2, तो मुझे 2 को हटाना होगा तभी ना ब्रैकेट में x बचेगा। तो मुझे 2 हटाना है तो 2 ही कॉमन ले लीजिए आप। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x और 2 × 3 = 6। दूसरा ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। आप बस पहले वाले फोकस कीजिए, यहाँ x है तो x बनाने के लिए क्या कॉमन लेना होगा 2। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है x + 3, तो x + 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2। ये तो था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है बच्चों, जब इसका कोफिशिएंट 1 होगा तो जो मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ वो तभी लगाइएगा जब इसका कोफिशिएंट 1 होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा इसका कोफिशिएंट 6 है तो यहाँ पर नहीं लगाइएगा जो मेथड मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधार, शॉर्टकट में थोड़ा सा एक स्टेप और ज़्यादा बता के बताऊँगा तब लगाना। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ तब लगाना है जब आपको इसका क्या बोल दिया, इसका क्या था कोफिशिएंट जब 1 होगा। चलिए देखिए नंबर क्या आए थे आपके +3 और +2, तो सिर्फ इसके आगे x लगा हुआ है। देखिए आंसर +3 के आगे x लग गया है और +2 के आगे x लग गया है। यानी आपने नंबर जैसे ढूंढ दिए बस उसके आगे x लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तभी फॉलो कीजिएगा जब आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आए, ऑप्शन 4 ऑप्शन हो तब। जब लॉन्ग मेथड से करना हो तो इसको कभी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कीजिएगा, ऐसे ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप मल्टीप्लाई कितना चाहिए 24 × 1 24, और आपको सम कितना चाहिए, क्योंकि प्लस है तो सम चाहिए। सम कितना चाहिए 10, तो नंबर हो जाएंगे 6 और 4। बीच वाला नंबर प्लस है तो यही साइन दोनों को मिलेंगे, ये प्लस है तो दोनों को प्लस दे दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y² + 6y + 4y, यानी वही नंबर साइन के साथ हमने लिख दिया, खाली y लगा दिया। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। 10y को हम लिख सकते हैं 6y + 4y, पीछे 24। कोई ज़रूरी नहीं है 6 और 4 ऐसे लिखना है, आप 4y को आगे 6 को पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इस वाले टर्म में y कॉमन है, तो यहाँ से y कॉमन आएगा तो y बचेगा, प्लस यहाँ से y कॉमन आएगा तो 6 बचेगा। फिर इन दोनों में भी मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि पहली टर्म y बन जाए ब्रैकेट के अंदर, तो y बचने के लिए 4 हटाना होगा, तो 4 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा y और 4 से 24 कटेगा 6 बार में। अब इसमें और इसमें y + 6 कॉमन है, तो y + 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y + 6 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा y, और यहाँ से y + 6 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा प्लस का 4। ये आपका आंसर हो गया। अब बाकी वही है, देखिए 6 के साथ y लगा दिया और 4 के साथ भी y लगा दिया। यहाँ बताइए मल्टीप्लाई कितना चाहिए, 27 × 1 27, और सम कितना चाहिए क्योंकि प्लस है, तो सम कितना चाहिए आपको 12। बताइए नंबर जिनका मल्टीप्लाई हो 27 और सम हो 12, तो वो होंगे 9 और 3, 9 3 = 27 और 9 और 3 12, यानी z² + 9z + 3z। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का है तो दोनों नंबर प्लस के ही बनेंगे आपके। तो ये आपका ऐसा करता हूँ मैं, इनको डब्बों में कैद कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए आपके। तो ये भी डब्बे में चला गया। इस एक्सरसाइज में हो सकता है टाइमिंग जो जाएगी वो 1 घंटा भी जा सकती है वीडियो में, क्योंकि 42 क्वेश्चंस हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना तो मुझे, MB तो मेरी फूक रही है, आप क्यों घबराएंगे। आप तो 216 144 पे देखेंगे। गरीबी तो पूरी छा रही है आप लोगों पे, फ्री का नेट चल रहा है फिर भी गरीबी है। कुछ लोग तो इतने चालाक हैं, डाउनलोड करके देख ले रहे हैं ताकि व्यू नहीं आए। हम रोज़ पेपर फूक रहे हैं, कलम फूक रहे हैं, टाइम फूक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इवन एनर्जी फूक रहे हैं, और हमारे व्यू आते हैं कुछ भी नहीं। तो भाई आपको जो ट्यूशन में 3000 4000 5000 या फीस भरेंगे आप, उसकी आपकी फ़ीस बच रही है, तो कम से कम मेरा व्यू भी तो दे दीजिए तब, ताकि मेरे में हिम्मत बनी रहे वीडियो बनाने की। तो इन दोनों में z कॉमन लेंगे तो ये बचेगा z + 9। यहाँ से आपको z बचाना है ब्रैकेट के अंदर, तो 3 कॉमन लेना होगा। 3 कॉमन लेंगे तो z 3 से 27 9 बार में जाएगा। यहाँ से z + 9 कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपका z + 3। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कितना चाहिए 8 और सम कितना चाहिए 6, तो नंबर हो जाएगा आपका, रोक कर खुद सोचिए फिर देखिए वीडियो। नंबर हो जाएगा 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 × 8, तो ये +4 और +2, क्योंकि ये साइन प्लस है तो दोनों पे प्लस लगा दिया हमने। तो ये आपका, तोड़िए इसको, p² + 4p + 2p + 8, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई है। p कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा p + 4, यहाँ पे p बचाना है तो +2 कॉमन लीजिए तो बचेगा p + 4। अब यहाँ से p + 4 कॉमन लीजिए दोनों में, तो यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा +2, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। ये दोनों हैं संटू और बंटू, ये मैथ सीखने आए हैं लेकिन इनकी मौत आई है, बच जाए तो बेहतर है। मैं इन्हें इस पेड़ के नीचे दबा के मार देना चाहता हूँ, इससे पहले भाग जाओ दोनों यहाँ से। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कितना है 56 है और सम कितना है 15 है। अब बताइए क्या होगा, 8 7 56, सीधी सी बात है, 8 7 15, 8 7 56, तो नंबर प्लस का दीजिए दोनों को, प्लस का 8 और प्लस का 7, तो ये आपके नंबर हो गए। शॉर्टकट तो समझ ही रहे हैं, 4 के आगे वाई p लगा दिया, 2 के आगे p लगा दिया, तो यहाँ 8 का आंसर क्या आना है, 8 के आगे x लगा दीजिए, 7 के आगे भी x लगा दीजिए, आंसर आएगा आपका x + 8 और x + 7, यही आंसर आना है। लेकिन शॉर्टकट से आपको करना नहीं है, ये ऑप्शन वाले मेथड में इस्तेमाल कीजिएगा, डायरेक्ट हम लॉन्ग मेथड करेंगे। x², 15x को हमने लिख दिया 8x + 7x, मिडिल टर्म को तोड़ दिया, स्प्लिट किया, 56 कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन आएगा इन दोनों में और x + 8 बचेगा। अब यहाँ पे x बचाना है ब्रैकेट के अंदर तो 7 कॉमन लेना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचना कॉमन क्या लेना है, चुपचाप ये देखो बचाना क्या है। यहाँ x है तो यहाँ ब्रैकेट में x चाहिए ना पहला टर्म, तो यहाँ से x चाहिए तो 7 हटाना होगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और ये 7 से 8, अब x + 8 कॉमन आएगा दोनों में और बचेगा x + 7। कितना आसान सवाल है, टुचू टुचू सा। मल्टीप्लाई 60 चाहिए, सम चाहिए 19, तो बताइए क्या होगा, 15 चौके 60, तो ये 15 प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये आपका हो गया इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² + 15y + 4y + 60, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा तो बचेगा y प्लस यहाँ पे y कॉमन जाएगा तो 15। अब इन दोनों में y कॉमन चाहिए, y बचाना है ब्रैकेट में तो +4 हटाइए, यानी +4 कॉमन ले लीजिए तब y बचेगा और 4 से ये कटेगा 15 बार में, और y + 15 कॉमन आएगा और y + 4 आएगा। हमने तो किस्मत में लिख दिया है पहले 15 इसकी, तो यहीं से आंसर आप मैच भी कर सकते हैं सही है कि नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई कितना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई चाहिए 40 और सम चाहिए कितना 13। बताइए क्या होगा, बताइए बताइए
8 पंचे 40, तो प्लस का 8 और प्लस का 5, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40 है, ये 40 नहीं है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 8 और यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 8। अब इन दोनों में x प्लस 8 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। पूरी मैथ सीख के जाओगे क्या तुम? जा क्यों नहीं रहे यहाँ से, बदतमीज। आ जाएगा, पेन के नीचे दब जाएगा। इसमें देखिए भाई, मल्टीप्लाई चाहिए 21, सम चाहिए कितना 10, तो आपका हो जाएगा 7 और 3, 7 या 21, 7 3 10। अब डिफरेंस यहाँ, सॉरी माइनस का साइन है तो दोनों पे माइनस लगा दीजिए। -7 और -3, जब प्लस था तो प्लस लगा रहे थे, जब माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से आपका क्यू स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस है, माइनस क्यों है क्योंकि यहाँ माइनस है, दोनों माइनस लगा दिए। -7q -3q प्लस 21। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो q कॉमन आएगा तो बचेगा q -7। और यहाँ देखिए q बचाना है ब्रैकेट के अंदर, वो भी प्लस का, तो -3 हटाना होगा ना जी। q प्लस का है ना, तो यहाँ पे q प्लस चाहिए मुझे। अगर अगले ब्रैकेट में q प्लस चाहिए तो उसके साथ क्या कबाड़ा है, -3, तो -3 कॉमन ले डालिए। और आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई करें या कॉमन लें, हमारा साइन तो चेंज होना ही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भैया, इसमें से माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस का माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो ही गया, और -3 ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 7 जा 21। अब q -7 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा q और यहाँ बचेगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मल्टीप्लाई 16 चाहिए। अब ये माइनस का सवाल आ गया है तो यहाँ प्लस पे सम देखते थे, तो माइनस पे क्या देखेंगे, डिफरेंस। बताइए आप ही। मल्टीप्लाई 16 चाहिए और डिफरेंस 6 चाहिए, तो क्या होगा नंबर 8 और 2, 8 दूनी 16 और डिफरेंस कितना 8 2 का 6। अब साइन की बात आती है, इसमें क्या है ना, ये साइन दोनों पे नहीं बांटना है, प्लस वाला साइन। जैसे वहाँ क्या था, प्लस वाले केस में यही साइन दोनों बांटते थे, जैसे प्लस या माइनस था दोनों को माइनस बांट दिए। इसमें थोड़ा सा चेंज है, जब माइनस वाला होगा तो आपको पहली बात तो मल्टीप्लाई और डिफरेंस चेक करना होता है। उसके बाद ये जो साइन है ये बड़े नंबर को देना है। बड़ा नंबर कौन है, 8 2 में 8 बड़ा है, तो बड़े वाले 8 को ये साइन दे दीजिए और छोटे वाले को माइनस का साइन दीजिए, दूसरा साइन दीजिए। ठीक है, यानी आंसर क्या बनेगा, पहले लिख देते हैं हम, 8 के आगे प्लस है तो p + 8 और दूसरा क्या बनेगा p - 2। अब पहले लिख दिया हमने आंसर। यहाँ पर भी वही था, देखो -7 के साथ q और -3 के साथ q। q यहाँ से आ रहा है, q होगा तो q, y होगा तो y, p होगा तो p, x होगा तो x, z होगा तो z। यहाँ p है तो देखिए रख रहे हैं इसको हम +8 p²। पहला तो वैसे रहेगा, 6p को तोड़ा है हमने, +8p और -2p। बोलो +8p -2p, 6p नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है, -16। अब इसमें क्या कॉमन है, p कॉमन है पहले वाले में, तो यहाँ p बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। अगले में p बचाना है ब्रैकेट में मुझे, तो क्या हटाना होगा, -2, -2 हटाइए। तो -2 जब यहाँ से माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, ये साइन कॉमन लेते ही माइनस का, और 2 से ये 8 बार में कटेगा, p + 8 कॉमन आएगा और p यहाँ बचेगा, -2 यहाँ बचेगा। ये देखिए मल्टीप्लाई 24, ये सब हमने पहले ही कर दिया था समझाते वक्त ही, तो सीधे -6 लिखते हैं, x² -6x -4x, यहाँ से लिखा है मैंने, +24। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -6। यहाँ से देखिए x चाहिए ना ब्रैकेट में पहला, तो -4 हटाइए यहाँ से, -4 माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, -4 6 जा 24, तो एक बचेगा ब्रैकेट x -6 इसमें, और इसमें x -6 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। थोड़ा सा मैं रेस्ट लेने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद। आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो में पॉज कर दूँगा, फिर तुरंत आऊँगा, देखो मज़ा। तो हेलो बैक, आ गया हूँ मैं। आपको लग रहा होगा मैं तुरंत आ गया, लेकिन मैं आया हूँ आधे घंटे बाद, तो यही जादू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डब्बे में पैक करना भूल गया था मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कितना चाहिए, 42, प्लस है तो फिर सम चाहिए कितना, 23। तो सीधी सी बात है, बताओ 42 के हिसाब से किसके टेबल में 42 आता है, 21, 21 दूनी 42, 21 और 2 23। साइन है माइनस का, यहाँ पर प्लस का केस है तो दोनों को माइनस साइन दे देंगे हम, और इसे अब डब्बे में पैक कर लीजिए। आंसर तो आने वाला है x - 21 x - 2। चलिए रखिए यहाँ पर x², 23 को तोड़ेंगे -21x -2x, क्योंकि देखिए ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, स्प्लिट हो गया। यहाँ x कॉमन आएगा तो x - 21,
यहाँ ब्रैकेट में मुझे x चाहिए तो क्या कॉमन लेना होगा, -2, माइनस कॉमन लेने से प्लस माइनस हो जाएगा और 2 से 21 बार में जाएगा। अब x माइनस 21 इसमें और इसमें कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2। यहाँ आइए, मल्टीप्लाई कितना चाहिए 16 और सम कितना चाहिए आपको 17। हाँ, ऐसे केस में ना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब सम एक नंबर ज़्यादा हो ना या एक नंबर कम हो डिफरेंस, जब नंबरों में एक का अंतर हो तो छोटे वाले नंबर को लेके चलें आप। एक नंबर तो 16 हो जाएगा और दूसरा 1 हो जाएगा, क्योंकि 16 बन जाए 16 और 16 1 17। जब भी ऐसा हो तो ऐसा ही करना है। एक नंबर ज़्यादा हो तो एक नंबर को आप वही ले लीजिएगा जो मल्टीप्लाई है और एक नंबर 1 ले लीजिएगा। जब कम होगा तब भी यही करना है आपको। नहीं भाई, हाँ बिल्कुल भाई, जब कम होगा तो एक नंबर यही ले लीजिएगा, जब 16 में से 1 घटेगा तो एक नंबर कम आ जाएगा। तो ये आपका माइनस है तो दोनों पे माइनस लग जाएगा। पायल बजाती हुई आई हो, बोलो क्या कह रही हो, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फेविक्विक वहाँ है टाइल्स के बगल में किचन में, संभाल के उठाना, टेप लगा हुआ है, हाथ में मत लगा लेना, नहीं तो जिंदगी भर हाथ चिपका रहे। चलिए भाई, यहाँ पे x² माइनस 17x कान में आके बोल रही है, फेविक्विक कहाँ है, -x। देखिए -1 है तो मैंने -1x नहीं लिखा, -x ही लिख दिया, तो एक ही x माना जाता है। क्यों? अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 और यहाँ से x चाहिए तो क्या x चाहिए तो माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा +16। तब x माइनस 16 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से x माइनस 16 से x माइनस 16 एक बार में कट जाएगा तो ये बचेगा -1। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई चाहिए आपको 90 और सम चाहिए आपको 21। तो बताइए क्या होगा, 15 छिके 90, आपका ये हो जाएगा -50, सॉरी दोनों माइनस हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ होगा नहीं लगता है। चलिए y², ये हो जाएगा -15y और -6y + 90, और ये बनेगा भाई आपका y कॉमन लीजिएगा तो y -15, अगले में y कॉमन लेना, y रखना है तो -6 कॉमन लेना होगा और माइनस के कारण ये प्लस माइनस हो जाएगा, 6 से 1950 बार में कटेगा। अब y -15 कॉमन आएगा आपका और यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा -6। नेक्स्ट वाले में देखिए, मल्टीप्लाई कितना चाहिए 117 और सम कितना चाहिए, सम चाहिए आपको 22। तो बताइए इसमें ज़रा सोचिए। तो ये आता है आपके 13 के टेबल में, 13 के टेबल में 117 आता है, कितनी बार में 9 बार में आता है, तो 13 में 117। तो आपका नंबर हो जाएगा, दोनों माइनस का ही हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो आपका x² माइनस 13x माइनस 9x + 117 और यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा x माइनस 13। यहाँ से x बचाना है ब्रैकेट में, तो क्या हटाना होगा, -9, तो -9 बार रखिए, इस माइनस के कारण ये प्लस माइनस हो जाएगा, 9 से ये 13 बार में कटेगा। अब x माइनस 13 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -9। चलिए मल्टीप्लाई कितना चाहिए, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई चाहिए हमें 20 और सम चाहिए आपको 9। तो बताइए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई 20 सम 9, तो नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 4 और 5 और दोनों माइनस के होंगे क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। ये बनेगा x माइनस 4 x माइनस 5x + 20 -9x को स्प्लिट किया हमने, इन दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 4, यहाँ पे भी x चाहिए ब्रैकेट में तो कॉमन लेना होगा -5 और माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा -5 4 जा 20, इन दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 4 और यहाँ आएगा x माइनस 5, यहाँ x बचेगा, यहाँ -5 बचेगा। चलिए मल्टीप्लाई कितना चाहिए 132 और डिफरेंस कितना चाहिए, डिफरेंस है भाई देख लेना माइनस है तो डिफरेंस को मैं DIFF लिख के छोड़ देना और डिफरेंस चाहिए 1 का। तो आप बहुत फेमस गुणा है, ये तो आपको याद भी रखते हैं 10th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले। ये है आपका 12 × 11, तो 12 और 11 नंबर होगा। और जब माइनस का साइन होता है तो याद है आपको, ये साइन दोनों को नहीं देते, जब डिफरेंस होता है तो ये साइन दोनों को नहीं देते, ये वाला, ये साइन बड़े वाले को देते हैं और अपोजिट साइन दूसरे वाले को देते हैं, याद है, अभी थोड़े पहले भी किया था। माइनस के केस में ये साइन नहीं देना है दोनों को, ये साइन बड़े वाले को देना है, जो भी है यहाँ पर जो भी साइन है वो बड़े वाले को दीजिए और उसका अपोजिट साइन दूसरे को दीजिए। ये हो जाएगा आपका प्लस का 12x और माइनस का 11x माइनस 132। अब मैच भी करेंगे तो मैच हो जाएगा आपका, 12x में से 11x गया तो x बचेगा। अब यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x + 12, देखिए x कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा 12,
यहाँ पे अब ब्रैकेट में मुझे x चाहिए ना पहला, तो -11 कॉमन लेना होगा और माइनस के कारण ये माइनस बन जाएगा प्लस, और 11 से 31 32 कटेगा 12 बार में। इसे याद कर लीजिए, 11 × 12 होता है 132, जैसे 11 × 13 क्या होता है वो याद कर लीजिए, 12 × 13 क्या होता है वो याद कर लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं ये सब। 17 × 19 ये याद रखिए इन चीज़ों को, जैसे 7 × 11 × 13 1001 होता है, 125 × 8 1000 होता है, 12 × 13 156 होता है, 11 × 13 143 होता है। ये मल्टीप्लाई आपको याद रखने चाहिए, बहुत रेयर है और जल्दी इनका इस्तेमाल आता है क्वेश्चनों में। तो जल्दी अगर याद रहेगा तो जल्दी सवाल हो जाएंगे, नहीं तो घूमते रहिएगा सवाल पे। x + 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -11, और जो जो बताए हैं मल्टीप्लाई उन्हें याद कर लीजिए। मैंने जो बोले हैं लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को स्लो करके। चलिए 4 क्वेश्चन और करके फिर मैं रेस्ट लूँगा, उसके बाद बात करूँगा मैं। 4 क्वेश्चन मैं पहले कर देता हूँ फिर। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कितना चाहिए, 104, माइनस है ना तो डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितना चाहिए डियर, 5। तो बताइए कौन से नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई 104 और डिफरेंस होगा 5। सोचिए। अब आपको पहले ये सोचना पड़ेगा 104 किस किस की टेबल में आता है। तो जैसे हम बात करें तो 104 आता है एक तो 26 की टेबल में, ठीक है। तो 26 की टेबल में कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, लेकिन 26 और 4 का डिफरेंस 5 नहीं है। तो हम जो नंबर सोच रहे हैं 26 और 4, इस पे हम फेल हो गए। आपको बस पकड़ लेना है किसकी टेबल में आता है। जैसे था, अब इसको फिर कम करते जाइए और इसको बढ़ाते जाइए। तो 26 को मैं जैसे आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 13, और इसको डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 8। 13 × 8 = 104। देखिए यही होता है नियम। आपको कोई एक नंबर सोच लेना है जिसकी टेबल में 104 आता है। तो मैंने सोचा 26 की टेबल में 104 आता है, तो 26 चौके 104। कोई बंदा डायरेक्ट सोच लेगा ना 13 × 8 = 104, तो ज़्यादा होशियार है। अब नहीं बनी बात, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, अभी भी डिफरेंस दिख रहा है 26 4 में 21 का, और मुझे डिफरेंस चाहिए 5 का। यानी कि इस नंबर को कम करो और इसको बढ़ाओ तब डिफरेंस कम होगा। तो मैंने इस नंबर को हाफ कर दिया 13 और इसको डबल कर दिया 8। अब 13 × 8 = 104 और 13 और 8 का डिफरेंस कितना, 5 का। तो नंबर हो गया 13 और 8। याद है माइनस वाले केस में ये साइन बड़े वाले नंबर को, यानी प्लस का 13 और माइनस का दूसरे का अपोजिट साइन -8। ये हो जाएगा x² + 13x - 8x - 104। तो अब ये बन जाएगा आपका x कॉमन लेंगे तो x + 13, यहाँ पर -8 कॉमन लेंगे तभी ना ब्रैकेट में x बचेगा। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 8 से 104 कटेगा 13 बार में। अब x + 13 कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचेगा x - 8। ये आपका आंसर हो गया। ये डब्बा बंद कर देते हैं हम। चलिए मल्टीप्लाई कितना चाहिए बच्चा, मल्टीप्लाई चाहिए 144, और डिफरेंस चाहिए आपको बेटा कितने का, डिफरेंस चाहिए 7 का। तो बताइए, अब फिर 144 की बात आई तो दिमाग में तो भाई मेरे ये घूम रहा है कि 12 × 12 सर 144 होता है, मुझे स्क्वायर याद है इसलिए। तो अब इसमें कैसे होगा, किसी के दिमाग में आएगा 16 और 8 का गुणा 16 में 144 होता है, तो वो डायरेक्ट पकड़ लेगा बात को, हाँ भाई 16 9 जा 144 और 16 9 का डिफरेंस कितना 7। लेकिन मेरे दिमाग में तो 12 12 आ गया पहले, तो मैं क्या करूँ, 12 12 का डिफरेंस कितना है 0 है, मुझे डिफरेंस चाहिए 7 का। तो एक नंबर को मैं घटाऊँगा और एक को बढ़ाऊँगा। जैसे 12 को मैं घटाऊँगा 11, 11 की टेबल में आता नहीं 144, फिर 10, 10 की टेबल में नहीं आता, फिर 9, तो 9 पे आया, जैसे ही मैं घटा के 9 की टेबल में 144 16 बार में आ रहा है, तो पकड़ा गया नंबर 16 में 144, 16 9 का डिफरेंस 7। तो ऐसे ही करना, आपको एक बार सोचना है, फिर एक नंबर को घटाना है, दूसरे को बढ़ाना है, ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे रिजल्ट पे। तो नंबर बने 9 और 16। अब माइनस के केस में ये वाला साइन होता है बड़े वाले का, तो बड़ा वाला कौन है 16, तो उसको प्लस और इसको माइनस। तो नंबर रखिए यहाँ पे y² + 16y - 9y - 144। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा y, तो यहाँ बचेगा y + 16। अगले ब्रैकेट में मुझे y चाहिए, तो मुझे -9 कॉमन लेना होगा, माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, 9 से 16 बार में कटेगा। अब कॉमन लीजिएगा y + 16 कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा y - 9। थोड़ा छोटा बड़ा लिखा जा रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉपी में ठीक लिखिएगा, वो तो जगह ही मैंने इतनी छोड़ रखी है इसलिए ऐसा हो रहा है ड्रामा ये। चलिए अगला देखिए, 72 है मल्टीप्लाई, और डिफरेंस कितने का, माइनस है ना, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है यहाँ कोई 1 है तो 1 का। तो ये क्या होगा 8 9 72, हम तो अच्छे से जान रहे हैं 8 9 72। बड़े वाले को प्लस दे दीजिए, छोटे वाले को माइनस दे दीजिए, तो y² - 8y और प्लस 9y - 72। वीडियो चालू है ना, हाँ चालू है भाई साहब। ये 30 मिनट हो गए हैं आपके अभी ही, मतलब कि पूरे 42 क्वेश्चन करते करते हो ही जाएंगे ये आपके 1 घंटे की वीडियो जो मैं सोच रहा था। चलिए y में y कॉमन लेंगे तो y - 8
यहाँ +9 कॉमन लेंगे तो फिर y-8, और यहाँ पे y-8 कॉमन लेंगे तो y+9। अब यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई कितना है, यहाँ मल्टीप्लाई है 150 का, और सीधी सी बात है 25 6 150 होता है, 25 6 का अंतर 19 होता है। तो सीधे दिमाग में आने नीचे बात तो ये डिफरेंस कितने का है, 19 का। तो नंबर हो गए 25 और 6, और बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, z² प्लस में 25z और -6z -150। जब z कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा भाई z + 25, यहाँ z को अगर चाहिए ब्रैकेट में तो -6 कॉमन लेना होगा, माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, 6 से 150 कटेगा 25 बार में। अब z + 25 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा z और यहाँ बचेगा -6। इस तरह आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 21, मल्टीप्लाई कितना चाहिए 91, और डिफरेंस कितना चाहिए आपको 6 का। तो आपको बताइए किसके टेबल में 91 आता है, आपको तो पता ही है 13 7 91 होता है, 13 7 91, तो 13 और 7। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले को प्लस दे दीजिए, यहाँ जो चिन्ह है, और छोटे वाले को माइनस दे दीजिए। तो इसमें आपको लिखना है फिर a² + 13a -7a -91। पहले वाले में a कॉमन आएगा तो a + 13 बचेगा, अगले में a कॉमन चाहिए तो -7 हटाइए, माइनस करने प्लस, 7 से 91 काटेंगे 13 बार में जाएगा, a + 13 आपका कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ मल्टीप्लाई है 77 और डिफरेंस कितने का चाहिए आपको, डिफरेंस चाहिए 4 का। बताइए कौन होगा, 11 7 77। 77 तो एक ही टेबल में आता है, या तो 7 या तो 11। तो 11 की टेबल में 11 7 जा 77, और 11 और 7 का डिफरेंस कितना है 4 है। दोनों बातें मिल गई, माइनस है बीच में, माइनस देना है बड़े वाले को और दूसरे वाले को प्लस। यहाँ जो भी चिन्ह होता है जब माइनस डिफरेंस का केस हम करते हैं, तो जो चिन्ह p सिंगल पावर वाले के साथ है वही चिन्ह हम बड़े वाले को देते हैं और अपोजिट को दूसरा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका p² -11p + 7p और -77। अब इसमें p कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा p -11, यहाँ पे p चाहिए अंदर ब्रैकेट में, तो प्लस का 7 हटाइए, 7 से माइनस। अब प्लस के केस में साइन चेंज नहीं होते हैं, 7 से 11 बार में कटेगा, तो ये बचेगा आपका p -11 और p + 7। ऐसे ही 23 में देखिए, मल्टीप्लाई 30 चाहिए, डिफरेंस चाहिए। थक गए हैं तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए 7 का, तो भाई 6 डिफरेंस, तो ये हो गया आपका 10 और 3, 10 या 30, 10 और 3 का डिफरेंस 7। बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है तो बड़े वाले को देना होगा माइनस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x² -10x + 3x -30। अब इसमें x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x -10, यहाँ पे x चाहिए तो प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, तभी तो x में क्या -3 से 10 बार में। अब x -10 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 3। चलिए 23 हो गया। 24 देखिए, अब मैं थक गया यार, मैं नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ फिर आता हूँ। क्यों भाई, भूल तो नहीं गए? चलिए वापस स्टार्ट करते हैं 24 से। मल्टीप्लाई कितना चाहिए 42, और पीछे माइनस दिख रहा है तो डिफरेंस चाहिए होगा कितने का, बोलिए। बहुत बढ़िया, सही बोले आप, 11 का चाहिए। बताइए 6 से 6, ये अब क्या होगा नंबर, 6 से 42, 6 7 13 होते हैं, 6 7 का डिफरेंस नहीं होता। किसका होगा जी 42 और डिफरेंस 11 का चाहिए, तो 42 आपका, हाँ 14 और की टेबल में आता है, 14 या 42, 14 3 का डिफरेंस 11 और -14 और प्लस का 3। आंसर तो पता ही है, x -14 x + 3, लेकिन आपको करना थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे करना क्या भाई, -14x + 3x -42। पहले वाले में x कॉमन आएगा तो x -14 बचेगा। बेटा यहाँ पे x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x चाहिए तो +3 हटाइए, और 3 से 42 कटेगा 14 बार में। अब यहाँ इसमें और इसमें x -14 कॉमन है, अब बचेगा x + 3। मैंने स्पीड फुल पकड़ रखी है ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी, यानी 45 मिनट में ख़त्म हो जाइए। अब मल्टीप्लाई कितनी चाहिए 24, डिफरेंस कितना चाहिए बच्चा आपको 5। तो बताइए कौन है ये कौन है 12 दूनी 24 नहीं चलेगा, 8 या 24, हाँ 8 से चलेगा। देखो मेरे दिमाग में 12 और 2 आए, अब डिफरेंस दिख रहा है 10 का, मुझे डिफरेंस कम करना है तो मैं 1 को घटाऊंगा। 12 से पीछे कौन से नंबर के टेबल में 24 आता है, तो 12 से पीछे वो आता है 8 की टेबल में। तो इसे 8 किया तो 8 तिया 24, तो 3 का 5 का डिफरेंस हो गया। तो बात पकड़ ली हमने, 8 और 3, बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस, ये आपका नंबर
सीधे रिजल्ट बता देता हूँ, x माइनस 8 और x प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x, देखो माइनस 8x प्लस 3x माइनस 5x आएगा अभी। बोले x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 8, यहाँ प्लस 3 कॉमन लोगे तभी ना अंदर x बचेगा माइनस 8। तो बाकी आंसर तो पता ही है आपको। मल्टीप्लाई चाहिए 135, 135 किसकी टेबल में आता है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ 27 की टेबल में आता है, ये मुझे पता है। क्योंकि 27 का गुणा 10 करेंगे 270 हो जाता है, 270 का आधा होता है 135। तो डिफरेंस कितने का चाहिए भाई आपको? डिफरेंस चाहिए 6 का। नंबर दिमाग में क्या घूम रहा है? 27 और 5। अब 27 की टेबल में आता है तो इसका मतलब है 27 का आधा तो नहीं करूँगा मैं, 9 की टेबल में भी आएगा। 27 5 का डिफरेंस कितने का हो रहा है? 22 का। तो मुझे 22 का डिफरेंस थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए 6 का। तो 27 से कम करूँगा तो 9 पे आ जाएगा। 9 की टेबल में कितनी बार में आएगा 135? जरा देखिए, 9 की टेबल में आएगा 15 बार में। और हम अच्छा भाई ये कैसे भूल गया, 15 की टेबल में भी तो 135 आता है। 15 और 9 का डिफरेंस कितने का हो रहा है? 6 का हो रहा है ना। तो वैसे भी क्लियर है खेल। तो नंबर हो गए 15 और 9। बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। चटाइए बात को, वाई स्क्वायर हटाइए, चटाइए नहीं बोला मैंने, हटाइए बोला है। माइनस 15y प्लस 9y। अब तो टंग स्लिप होने लगी, बोलते बोलते मुंह दक गया है, दुख गया है सॉरी। लाइक और कमेंट नहीं आ रहे हैं। y कॉमन लेंगे, y माइनस 15 और डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड ऑप्शन हटा दूंगा वीडियो पे से मैं। प्लस का 9 कॉमन लो यहाँ पे। क्यों प्लस का 9 लेंगे? क्योंकि ब्रैकेट में y चाहिए ना। अब प्लस के कारण कुछ नहीं होता, जो माइनस है माइनस ही रह जाएगा। 9 से कटेगा ये कितनी बार में? 15 बार में। अब y माइनस 15 कॉमन लोगे तो बचेगा y प्लस 9। ये आपका आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई चाहिए 45 और डिफरेंस चाहिए आपको 12। तो बताइए 9 बचे 45। हाँ नंबर घूम रहा होगा दिमाग में 9 और 5, लेकिन डिफरेंस तो 4 का बन रहा है ना, ऐसे थोड़ी होगा। तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा ना। 9 को बढ़ाइए। 9 के बाद किसकी टेबल में 45 आता है? 15 की टेबल में आता है। और 15 की टेबल में, हाँ 15 की टेबल में आता क्या? 15 दिया 45। डिफरेंस कितने का? 12 का। बताओ 15 माइनस का और ये प्लस का। आंसर क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया, सही लिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ, जो लिखना है लिखो। देखा ना क्या गड़बड़ हुई? जेड से एक्स हो गया, ये जेड सिक्योरिटी में चला गया एक्स। चलिए क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर पूरे कर दो ताकि लाइव आके तुम्हारे कमेंट भी देख सकूं मैं। तब लाइव क्वेश्चन करेंगे हम, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अब मुझे भी कुछ पैसे आने लगेंगे तो मज़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे मज़े को भी बढ़ाओ, तुम्हारा भी मज़ा बढ़ेगा। जेड कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा जेड माइनस 15। यहाँ जेड बचाना है तो प्लस 3 कॉमन ले लो तो जेड माइनस 15। फिर तुम सारे होम ट्यूशन छोड़ देना, ऑनलाइन बैठ के हम पढ़ेंगे। 2 पैसे मैं भी कमाऊँगा, 2 पैसे तुम भी बचा लेना। नेट तो फ्री दे ही रखा है। ये लो भाई, ये डब्बा बनाना भूल गए हम। चलिए मल्टीप्लाई चाहिए 12 और डिफरेंस चाहिए आपको कितने का? 4 का। तो 6 दूनी 12 और 6 हो जाएगा माइनस का, प्लस का 2। 6 क्यों माइनस का? क्योंकि बड़ा नंबर ये चिन्ह लेता है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। पहले वाले में कॉमन x तो x माइनस 6, अगले वाले में प्लस 2 तो x माइनस 6। वो पंखा है किचन में, और सॉरी बाथरूम में, क्या नाम है उसका, पूजा घर में। x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। अपन नास्तिक आदमी, पता ही नहीं चलता मुँह से क्या निकल रहा है। मल्टीप्लाई कितना चाहिए भाई? 8। नहीं गड़बड़ हो गया। मल्टीप्लाई चाहिए 8 3 जा 24, याद है ना? यहाँ 1 है सब में, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखे जा रहे थे पिछला नंबर मल्टीप्लाई में। पहले क्वेश्चन में आपको बताया था मल्टीप्लाई इन दोनों का नंबर देखा जाता है। तो 8 3 जा 24। और अब आपको क्या चाहिए? सम है तो सम कितना चाहिए? प्लस है ना, सम कितना चाहिए? 10। तो 6 और 4। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ हम फंस गए कि अब अगर इस शॉर्टकट में मार दिया आपने सवाल, जैसे -6 से आगे x लिख दिया, प्लस 2 है आगे x लिख दिया, यहाँ तुमने वो गलती की तो बेटे गए। वो नहीं करना है। तो करना क्या है? करना ये है भाई, ये जो नंबर है ना, इनको आप इस नंबर से डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से। तो जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगा और 4 को 3 से डिवाइड कर दूँगा, कर दिया हमने, कोई दिक्कत? और ये कट गया कितनी बार में? 2 बार में। ये नहीं कटा ना, तो आपको जब इसके ये दोनों नंबर प्लस के होंगे पहली बात तो, क्यों? क्योंकि ये प्लस है। प्लस के केस में यही चिन्ह दोनों को देते हैं। ये नंबर पे आपका सवाल यहाँ नहीं बनेगा। जब आगे कोई कोफिशिएंट होगा तो आगे क्या करना है सुन लीजिए।
6 को पहले इन दोनों नंबरों को साइन दे दिया आपने, इसके साइन देने के बाद प्लस प्लस जो दिया आपने इस नंबर से डिवाइड करना है x² कोफिशिएंट से, तो ये कोफिशिएंट से 4/3 हो गया। यही जब इसके आगे अब ये +2 हुआ और ये +4/3 हुआ, अब इसके आगे x लगा दीजिए बस, और इसके आगे भी x लगा दीजिए बस, और ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। इस 3 का मल्टीप्लाई इस x से होगा, 3x + 4 ये हो गया। 3 को भूल जाइए, नीचे वाले को क्यों भूल जाइए, इसका जवाब अभी आपको नहीं मिलेगा। इसका जवाब आपको क्लास 10th के पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सेकंड चैप्टर के पॉलिनोमियल में और 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा। तो फिलहाल पचा लो इतना, इसको बाद में समझ लेना डिटेल में। 3 का इधर मल्टीप्लाई करके 3 भूल जाइए और इधर x + 2, तो आपका आंसर ये हो गया। ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया दया, इसको तो अगले सवाल को कहाँ लिखूँगा मैं। इसको ऐसा करो, ये जो प्रोसेस है मैंने इसको डब्बा में बंद कर दिया। अब आपका ये आंसर है x + 2 3x + 4, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन आसानी है। बाकी आइए वापस से, नंबर क्या सोचे थे, 6 और 4 दोनों प्लस के, आकर 3x² प्लस का 6x, फिर प्लस का 4x प्लस का 8, इसमें कॉमन है दोनों में, देखिए 3x² 6x में क्या कॉमन है 3x, तो यहाँ बचेगा x प्लस x कट जाएगा, 3 दूनी 6, अगले में x कॉमन चाहिए, x चाहिए ब्रैकेट में, तो 4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, x + 2 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 4, देखो बचा कि नहीं, x + 2 3x + 4, बोलो बजाओ ताली, सुन ली, बहुत बढ़िया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कितना चाहिए भाई, 8 3 × 24, और सम चाहिए आपको कितना 14, तो सीधी सी बात है, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 12 और 2, 12 दूनी 24, 12 2 14, दोनों प्लस के, अच्छा शॉर्ट मारोगे, मार के दिखाते हैं, /3 ठीक। ये हो जाएगा 4 और ये 3, इसके आगे x लगेगा, इसके आगे भी x + 2/3, ये हो जाएगा 3x + 2, नीचे का 3 भूल जाइए, और x + 4, यही आंसर आएगा आपका। तो आपको शॉर्ट भी कर दिया, इसके ऊपर भी शॉर्ट सिखा दिया, लेकिन आदर्श तो डाउनलोड करके ही देखिए, व्यू नहीं आने चाहिए मेरे। 3y² नंबर क्या है, +12y + 2y + 8, यहाँ से कॉमन लेगा, 3y कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा y, 3 से 4 बार में कटेगा, और y से y ख़त्म, यहाँ पे y रखिए क्योंकि अंदर y है, तो 2 कॉमन लेना होगा, इधर 2 4 जा 8, यहाँ बचा y + 4 और 3y + 2, देखिए मैच करता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया है, 42 क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, इस पेज को निपटाते हैं, फिर रेस्ट पे चले जाएंगे। लास्ट में तो रेस्ट इन पीस हो जाऊँगा आज, मुझे लगता है मैं। हाँ, मल्टीप्लाई कितना चाहिए, इस सवाल को डायरेक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कितना चाहिए बोलिए, 24, और सम कितना चाहिए 10, तो नंबर तो हमें पता ही है 24। अगर मल्टीप्लाई चाहिए और सम 10 चाहिए तो 6 4 ही होंगे, दोबारा से 6 4 ही है, लेकिन दोनों किसके होंगे इस बार, माइनस के होंगे, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। तो लिखिए -6z -4z, मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरा डब्बा जगह नहीं बचा हुआ है। चलो यहाँ बना देता हूँ मैं, इसका नहीं छोड़ो, क्या बनाना है, सीधा सोचो ना, 8 या 24 मल्टीप्लाई 24 और सम है 10, तो नंबर क्या होंगे 6 और 4, 6 चौके 24, 6 और 4 10, दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ कॉमन लीजिएगा 3z, तो क्या बचेगा एक z, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बार में 6 और z से z खत्म। यहाँ पे z चाहिए तो -4 कॉमन लीजिए, तभी ना z बचेगा, -4 हटेगा तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस किस में जाएगा, माइनस में, 4 2 जा 8, z -2 आएगा कॉमन, यहाँ से बचेगा 3z और यहाँ से बचेगा -4। इसको शॉर्ट तरीके से बना के देखिएगा बनता है कि नहीं। यहाँ बोलिए मल्टीप्लाई कितना है 45, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है यहाँ पे 1 1 1 धन 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 धना धन धन। गलती तो हो गई बेटा, मल्टीप्लाई 45 2 जा 90 ना होगा क्या, तुम लोग भी बताते नहीं हो, बताओगे कहाँ से, लाइव आने नहीं दोगे तो। 45 2 जा 90 और डिफरेंस चाहिए 1, तो बताइए क्या होगा 10 और 9 10 में 90, तो 2x² बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, प्लस 10x -9x -45, 10x -9x x। पहले 9x चैनल आता था जिस पे गाने आते थे जब मैं छोटा था, पता नहीं अब बचा है कि नहीं। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 5 जा 10, यहाँ से -9 कॉमन लोगे तभी ना ब्रैकेट में x बचेगा, x चाहिए तो -1 हटाइए, तो माइनस माइनस प्लस 9 5 जा 45, x + 5 आपका कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -9 आपका आंसर। चलिए इधर देखिए मल्टीप्लाई कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कितना चाहिए भाई, 10 6 जा 60, और माइनस है ना तो डिफरेंस बोलिए कितना चाहिए,
डिफरेंस चाहिए 11, तो बोलिए क्या होगा 12 पंचे 60। मेरे दिमाग में तो 12 5 आ रहा है ना, 12 पंचे 60, लेकिन डिफरेंस कितने का दे रहा है ये 7 का। और मुझे डिफरेंस क्या करना है और बढ़ाना है ना, ये डिफरेंस 7 का दे रहा है, मुझे डिफरेंस चाहिए 11 का, बढ़ाना है तो इसको कम कीजिए 12 से। किसकी टेबल में 12 से नीचे किसकी टेबल में 60 आता है, तो नहीं, डिफरेंस बढ़ाना है ना, बढ़ाना है तो बढ़ाइए नंबर को, डिफरेंस बढ़ाना है तो नंबर घटाइए नहीं। 12 से ऊपर बोलिए किसके, 15 की टेबल में 4 बार में आता है, तो 15 चौके 60 और 15 4 का डिफरेंस कितना है, ये 11 है। तो नंबर पकड़ लिया, प्लस बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस। चलिए लिखिए यहाँ पे, तो बताइए 6p² प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10। 4p यहाँ से आ रहा है भाई, 4p। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 6 और 15 दोनों 3 से कटते हैं और दोनों में p है, तो 3 से 2 बार में p कटेगा, 3 से 2 बार में 6 कटेगा, p से 1 p कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा और p से p ख़त्म। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर चाहिए 2p, तो 2 चाहिए तो 2 हटाइए, 2 2 जा 4, और ये चाहिए मुझे किसका, अंदर प्लस का, तो -2 कॉमन आएगा, तो -2 से जब ये 10 कटेगा तो माइनस माइनस प्लस 2 से 5। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा है, क्या 2p चाहिए था ब्रैकेट में, तो मैंने 2p रखा, तो 2p कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यानी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और -2 की कॉमन लिया क्योंकि प्लस का है, तो 2p प्लस 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3p माइनस 2। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया है। देखिए कितने पेज भर डाले मैंने, देखिए क्या ही तबाही मच रही है। ये लास्ट पेज है और इसको अपन थोड़े से ब्रेक के बाद आते हैं, आपको तो पता चलेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीप्लाई कितना चाहिए 30 और डिफरेंस कितना चाहिए, डिफरेंस चाहिए आपको मल्टीप्लाई चाहिए भाई 13 इंटू 2 60 का, और डिफरेंस चाहिए 17 का। तो बताएं कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 20 या 60। जब ज़्यादा डिफरेंस चाहिए ना तो आपको बड़े नंबरों के मल्टीप्लाई सोचने हैं, तब जाके बात बनेगी। कहीं 10 छीके 60 सोचो तो 4, 15 चौके 60 सोचो तो 11, नहीं बनेगी बात। जब बड़े डिफरेंस चाहिए तो बड़े बड़े नंबर सोचने होंगे, 20 या 60। अब देखिए माइनस है तो बड़े वाले को ये वाला चिन्ह, छोटे वाले को प्लस, तो ये बनेगा बच्चों 2x² माइनस 20x प्लस 3x माइनस 30। जब इसमें पहले में कॉमन लेंगे 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस 2 से 10 बार में कटेगा। अब x चाहिए तो यहाँ से +3 हटाइए, x माइनस 10। आवाज़ आ रही है, क्या बेच रहा है कंप्यूटर द्वारा जांच कर। x माइनस 10 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3। कोई डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं, आप भी आके मिल सकते हैं, प्रचार गाड़ी घूम रही है। मल्टीप्लाई कितना चाहिए 6 7 42, माइनस है तो डिफरेंस कितना चाहिए 19। बताइए 21 और 2, 21 दूनी 42, बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस, 7y² माइनस 21y प्लस 2y माइनस 6। इसमें क्या कॉमन आएगा, 7y कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा y और माइनस 7 3 जा, फिर यहाँ से y चाहिए तो +2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 3, y माइनस 3 7y प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई चाहिए। देखो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन ना उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, पहले ठीक करो इसको, ठीक करें। तो -5x² को आगे लिखिए, -31x को पीछे लिखिए, प्लस का 20 है, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस है। अब बताइए मल्टीप्लाई कितना चाहिए 28 पंचे 140। अब आप घबरा गए होंगे, यहाँ प्लस है सर और यहाँ माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि इस माइनस को आप पीछे ही रखिए, इस माइनस को आप पीछे रखिए 28 के साथ, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस रखिए, यानी अब सम मत जोड़ लीजिएगा क्योंकि आगे माइनस है। तो मल्टीप्लाई तो 28 5 जा 140 चाहिए, लेकिन प्लस के कारण सम नहीं, आगे वाला माइनस है तो उसको माइनस के हिसाब से सोचना होगा आपको। डिफरेंस कितना चाहिए 31। तो बताइए क्या होगा, सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज करके सोच लेता हूँ, कहीं टाइम लग जाए। मैंने सोच लिया भाई, देखिए 70 दूनी 140 होता है, 70 पे तो बात बनेगी नहीं, 70 का हाफ करूँगा 35, 35 चौके 140 और 35 4 का डिफरेंस 31 का होता है, तो नंबर हो गए 35 और 4। अब बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस, चलिए स्टार्ट कीजिए, बड़ों को प्रणाम छोटों को प्लस करते रहिए। तो -35x और इधर से लिखेगा +4x प्लस 28
अब इसमें -5 कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आएगा माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए और x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन लिए हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, 5 7 35, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 4, तभी ना x बचेगा अंदर। तो यहाँ से आपको मिल गया भाई, एक बचेगा x + 7 और एक हो जाएगा -5x + 4। इस पर शॉर्ट मेथड लगा के दिखाइएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हमको हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, लाइव आके पूछिएगा तब बताएंगे हम इसको। मल्टीप्लाई देखिए कितना चाहिए, पहले ठीक कर लेते हैं इसको ना, -8z² + 23z और +3, तो मल्टीप्लाई कितना चाहिए, 8 × 24। अब आगे माइनस है तो डिफरेंस देखना होगा, डिफरेंस कितना चाहिए 23। याद है ऐसे नंबर बताए थे, जब एक का अंतर हो तो नंबर वही ले लेंगे जो ऊपर वाला है 24 और दूसरा 1 लेना है, बड़े वाले को प्लस देना है क्योंकि वहाँ प्लस है, छोटे वाले को माइनस। क्या बना रही है, पूरा खुशबू आ रहा है। 24z - z + 3। चलिए पहले वाले में क्या कॉमन आएगा, -8 कॉमन आएगा z में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, z बचेगा, माइनस के कारण ये -8 से 3 बार में कटेगा, z से साफ। अब यहाँ पे देखिए z -3 है और यहाँ क्या है -z3, तो ब्रैकेट में z चाहिए ना आपको, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस हो जाएगा। अब z -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -8z और z -3 इसको एक बार में काटेगा तो -1। अब ये मल्टीप्लाई कितना चाहिए 36 और आपको डिफरेंस कितना चाहिए, डिफरेंस चाहिए 5 का, तो बताइए नंबर क्या होगा। 12 × 36 नहीं हो रहा डिफरेंस, 12 × 36 डिफरेंस 9 का है, नंबर कम कीजिए। और 36 किसकी टेबल में आता है, 10 की टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं आता, तो 9 की टेबल में आता है ना। हाँ तो 9 की टेबल में 9 चौक 36, 9 4 का डिफरेंस 5, नंबर हो जाएंगे 9 और 4, बड़े को माइनस छोटे को प्लस। 6x² + 9x माइनस -9x + 4x -6, इन दोनों में कॉमन है 2x, तो 2 3 जा 6, x ख़त्म, एक x बचेगा माइनस, दोनों गड़बड़ कितनी करती, दोनों 3 से कटेंगे ना नंबर, तो 3 कॉमन लोगे ना, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर भी आपको अंदर ब्रैकेट में कितना चाहिए 2x चाहिए, तो 4 को 2 बनाना है, 2 से काटना होगा, प्लस का 2 और 2 3 जा 6, तो यहाँ कॉमन आएगा आपको 2x - 3, तो यहाँ बचेगा 3x + 2। इधर आइए, देखिए भाई कॉमन लेते वक्त आपको पहले एक्सरसाइज में समझाया था 7A में, पहला फैक्टराइज करते वक्त सबसे पहला काम है कॉमन दिखता है कॉमन ले लीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है पहले कॉमन दिख रहा है, 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो मैं 3 कॉमन ही ले लूँगा पहले, तो यहाँ बचेगा 3, 3 8 जा 24, 3 से 12 जा 36। अब सवाल की स्टार्ट कीजिए, अंदर सॉल्व कीजिए, बाहर को 3 को रहने दीजिए। मल्टीप्लाई कितना चाहिए 12 और सम कितना चाहिए 8, तो नंबर क्या हो जाएगा भाई 6 और 2, प्लस का दोनों, क्योंकि ये प्लस का है तो दोनों को यही साइन देने होंगे। अब अंदर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो बाहर करली ब्रैकेट लूँगा क्योंकि अंदर ऑलरेडी बहुत ब्रैकेट बनने वाले हैं, नहीं अभी नहीं, अगली लाइन में। m², 8m को हम लिखेंगे 6m + 2m + 12। अब अंदर क्या होगा, अब करली लेना होगा क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट बनेगा ना छोटा वाला, तो इन दोनों में m कॉमन आएगा तो बचेगा m + 6, यहाँ से +2 कॉमन आएगा तो बचेगा m + 6। फिर अब इन दोनों में, इसमें और इसमें m + 6 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा +2। अब करली ब्रैकेट का कोई काम नहीं रहेगा, 3 बार लिखो और आंसर आ गया। छोटा यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कितना चाहिए 4 × 12, 4 × 12 और प्लस है तो सम चाहिए कितना 8 चाहिए, तो बताओ सीधी सी बात है 6 और 2, 6 दूनी 12, 6 2 8, दोनों को माइनस दे दीजिए क्योंकि प्लस के केस में यही सिंबल दोनों पे दिया जाता है। 4n² - 6n - 2n + 3, अब ये हो जाएगा भाई 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 और एक n बचेगा 2 3 जा 6। अब यहाँ 2n चाहिए ब्रैकेट में, तो यहाँ माइनस हटाइए, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस। चलिए 2, अब 2n - 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2n और 2n - 3 से 2n - 3 एक बार में कटेगा -1। ओ भगवान, मौत आई है आज। चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लाई कितना चाहिए भाई 6 3 जा 18, माइनस है तो डिफरेंस बोलिए कितना चाहिए 17। याद है थोड़ी देर पहले किया, जब नंबर लगातार एक का डिफरेंस हो तो वही नंबर लेते हैं हम, 18 और 1, मल्टीप्लाई 18 और घटाएंगे तो 17।
बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। 6x² माइनस 18x प्लस x, 1 है तो सिर्फ x लिख दे रहा हूँ मैं, 1 ही x माना जाएगा ये। अब यहाँ इसमें 6x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x, 6 × 18। यहाँ पे आपको सीधी सी बात है x चाहिए ब्रैकेट में और x प्लस का तो प्लस रहने दीजिए बाहर, और -3 x माइनस 3 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 6x और x माइनस 3 से x माइनस 3 एक बार में कटेगा तो +1। लगभग लास्ट सवाल पे हैं हम और 55 मिनट का वीडियो है, 56 मिनट जाएगा। मल्टीप्लाई कितना चाहिए, 7 × 42। लास्ट क्वेश्चन आ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, आ रहा हूँ। चलिए, मल्टीप्लाई चाहिए 42 और डिफरेंस चाहिए 19 का, तो बताइए क्या होगा। 21 और 2 तो रखिए, बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पर है। 7x² माइनस 21x प्लस 2x माइनस 6, यहाँ से ये हो जाएगा 7x कॉमन लोगे तो x बचेगा माइनस 7 3 जा। अब यहाँ से +2 कॉमन ले लीजिए तभी ना x बचेगा, x माइनस 3। अब यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लीजिए और यहाँ बचेगा 7x प्लस 2, और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। बहुत ही दर्दनाक वीडियो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। बोलते बोलते मर गया हूँ मैं, थोड़ा सा सब्सक्राइबर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए कम से कम। चलिए भाई, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी 7E की, वो मैं अभी बनाऊँगा, मरूँगा तो अभी ही मैं।